कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का जो मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है 14 मई के दिन, वह बहुत ही शानदार, श्रेष्ठ और अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यह आपके आर्थिक मामलों में यानी कि धन के मामलों को पॉजिटिव करने जा रहा है। यानी कि आपकी आर्थिक चिंताएं समाप्त होके अब पैसा ही पैसा आने वाला है चारों तरफ से। तो खुश हो जाइए, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी आपके लिए गुरु लेकर के आ रहा है और वह सुनाने जा रहा हूं मैं। तो विस्तार से जानने के लिए कि कैसे वो पैसा आएगा, क्या ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं और कब आएगा, सभी चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और पूरा वीडियो देखें। लास्ट में आपको उपाय भी बताऊंगा कि धन कैसे आएगा, इसका उपाय भी विस्तार से आपको यहां पर बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ये कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। तो आपकी जन्म राशि कुंभ या नहीं है, कैसे पता करें? तो अपनी जन्म पत्री ओपन कीजिए। यदि लग्न पत्रिका में 11 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है तो इसका मतलब आपकी जन्म राशि कुंभ है। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेज दें। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो कुंभ राशि वाले मित्रों, अभी गुरु आपके यहां पर चल रहा है, इसे बोलते हैं चौथा भाव, वृषभ राशि में। और यह गोला जो दिख रहा है गुरु, यह अब आपको मिथुन राशि में आ रहा है। और कहते हैं कि जब पंचम भाव में गुरु आता है तो खुशियां ही खुशियां लाता है, आर्थिक मामलों में श्रेष्ठता लाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। वराहमिहिर एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हुए हैं, उनकी ये पुस्तक आप देखेंगे, उनकी ये पुस्तक बृहत संहिता के में ये लिखते हैं वराहमिहिर कि जब बृहस्पति जो है पंचम भाव में ट्रांजिट करता है तो यह व्यक्ति को परिजन यानी कि जो रिलेशनशिप है, पारिवारिक सुख अच्छा करता है, संतान प्रदान करता है, वाहन देता है, प्रॉपर्टी देता है, गोल्ड यानी कि गोल्ड या सिल्वर या पैसा देता है, आपकी पदवी को बढ़ाता है, और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह करवाता है, तथा सोना चांदी जैसे आभूषणों को देता है। तो सोचिए कि बृहत संहिता नाम के इस ग्रंथ में वराहमिहिर कितना श्रेष्ठ और अच्छा वर्णन करके ये बता रहे हैं कि गुरु अब आपकी किस्मत को चेंज करने वाला है। कैसे करने वाला है जानते हैं, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में। शुरुआत करते हैं हेल्थ पे। हेल्थ पे देखिए, गुरु यहां पर आपकी नवम दृष्टि से आपके यहां पर लग्न भाव को देख रहा है, आपकी खुद की राशि को देख रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है। दूसरी उसकी दृष्टि कहां पर है? आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के साथ में उसकी दृष्टि जो है वो पड़ रही है, नवम दृष्टि यहां पर, और पंचम भाव की दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर। यानी कि भाग्य नंबर 1, नंबर 2 लाभ भाव और नंबर 3 लग्न भाव। इन 3 श्रेष्ठ भावों पर दृष्टि डाल करके यहां पर जो बृहस्पति है, गुरु ग्रह है, आपके जीवन में अनुकूल और उत्तम फलों को प्रदान कर रहा है, जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से और शानदार तरीके से जो है परिवर्तित कर सकते हैं। और इससे आपकी हेल्थ मजबूत होगी। यानी स्वास्थ्य के मामले में गुरु की ये दृष्टि, गुरु का ये ट्रांजिट, गुरु का ये गोचर बहुत ही उम्दा, श्रेष्ठ और अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं आपके करियर पे, तो नौकरी पैसा वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ, अच्छा कह सकते हैं। यह आपके लिए एक आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अगर आप जीवन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, या जीवन में जो भी पॉजिटिविटी आपके करियर में है, नौकरी पैसा वालों के लिए गुरु का यह ट्रांजिट बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ फलदायक कहा जा सकता है। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारिक लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा। पार्टनरशिप में है तो उनसे आपको लाभ करवाएगा। आपने कोई पिछले दिनों निवेश किया है धन, तो उसमें लाभ देने वाला रहेगा। यानी कि हर तरीके से आपको गुरु का बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा फल यहां पर प्राप्त होगा, यह निश्चित मान करके चलें। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में अब तक जो दिक्कतें थी, समस्याएं थी, जैसे शनि आपका अभी 7.5 के अंतिम चरण में चल रहा है, राहु भी आपकी राशि में आ रहा है, परंतु यहां पर जो बृहस्पति पंचम भाव में गया है तो दोनों ग्रहों की जो नेगेटिविटी उसको कम करता है। इसके साथ में आपके पारिवारिक सुख को बढ़ाता है। आपका चाहे पारिवारिक सुख का मामला हो, कुटुंब का मामला हो, माता पिता का मामला हो, कारण क्या है कि शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहा, मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, और उसका डिस्पोजिटर कौन है, स्वामी कौन है, गुरु है। तो गुरु यहां पर स्ट्रांग होकर के, पॉजिटिव होकर के आपके
कुटुंब सुख को बढ़ा रहा है। और वैवाहिक सुख के मामले में तो जैसा आपको बताया था अभी, वराहमिहिर ने क्या लिखा है, वराहमिहिर जो आदि पुरुष हैं, ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, महान ग्रंथों की रचना की है, पूरे ज्योतिष शास्त्र को उन्होंने एडिट किया है, संपादित किया है। वो लिखते हैं कि गुरु यहाँ आता है तो अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह करवाता है, यानी जीवन साथी की प्राप्ति करवाता है, तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उम्दा कहा जा सकता है। और लव लाइफ की बात की जाए तो उसमें भी आपके लिए यह उत्तम, अच्छे फल देने वाला रहेगा, श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। बात करते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस में आपके लाभ भाव को देख रहा है, भाग्य भाव को देख रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, इनकम को बढ़ा रहा है। कई तरह के सोर्सेस से यह आपकी इनकम को लाएगा, शुरुआत कराएगा। कारण क्या है, क्योंकि लाभ भाव को देखेगा तो लाभ भाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आपको अपने आप हजारों ऑप्शंस दिखेंगे कि मैं अपनी इनकम को कैसे बढ़ाऊं। भाग्य को प्रबल करेंगे तो रिस्क लेकर के आप कोई काम करोगे तो उसमें भी आपको यह उन्नति देने वाला रहेगा। कहने का मतलब आर्थिक तौर पर यह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा है। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के भाव में ही गुरु आ रहा है, पंचम भाव में ही गुरु आ रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए तो वैसे भी श्रेष्ठ और अच्छा है। आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, आपका कोई भी कंपटीशन का कोई एग्जाम होना है, एकेडमिक एग्जाम्स होने, उसमें भी गुरु मदद करेगा। यानी कि अगले साल जून के महीने में जब तक गुरु यहां पर बैठा हुआ है आपको श्रेष्ठ और अच्छे फल प्रदान करता रहेगा। कुंभ राशि वालों की किस्मत को खोलने वाला रहेगा, आर्थिक मामलों में बहुत ही शानदार और अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या सभी कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए पॉजिटिव है ना, यह कोई गारंटी नहीं है। यह संभव ही नहीं है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं कुंभ राशि के और सबको ये गुरु एज इट इज फल देगा ना। इस बात को समझिए कि यदि आपका जन्म, अपनी जन्म पत्रिका में देखिए, यदि आपका जन्म मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशियों में हुआ है, कहने का मतलब मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्रमा की राशियों में हुआ है, तो आपके लिए यह काफी पॉजिटिव और अच्छा है। यानी कि आपको यह बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा क्योंकि आपका कारक ग्रह है। लेकिन आपका जन्म यदि वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ राशियों में हुआ है, कहने का मतलब शुक्र, बुध या शनि की राशियों में हुआ है, तो इसके इतने श्रेष्ठ फल नहीं। हालांकि कुंभ लग्न वालों के लिए, शनि का जो लग्न होता है कुंभ, उनके लिए आर्थिक तौर पर यह ठीक है। बाकी राशि वालों के लिए ये इतना ज्यादा सामान्य फल देने वाला रहेगा, मतलब बहुत शानदार कहें, बहुत अच्छा कहें ना, ऐसा फल देने वाला नहीं रहेगा। तो चर्चा करते हैं रेमेडी की कि क्या रेमेडी की जाए जिससे आपको और अधिक अच्छे फलों की प्राप्ति हो। तो ध्यान से सुनिए, गुरु के अच्छे फलों को प्राप्त करना चाहते हैं तो कारक ग्रह है गुरु। कारक ग्रह का मतलब यदि आपका मेष लग्न है, में मंगल की राशियों का लग्न है, मेष वृश्चिक है, धनु मीन है या कर्क है या सिंह है, यानी कि आपका कारक ग्रह है, तो आप उसका रत्न होता है पुरुष राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, महिला लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड में पुखराज या फिर उपरत्न होता है सुनेला, उसे धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। जितने भी पॉजिटिव फल आपको इस वीडियो में बताए हैं, सारे के सारे पॉजिटिव फल मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं आपको यहां पर बनने वाली है। लेकिन यदि आपकी राशि, अगर आपका लग्न जो है वो बाकी शुक्र का है, शनि की राशियों का है, बुध की राशियों का है, तो आपको पुखराज रत्न धारण नहीं करना है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, भगवान शिव की आराधना करें, गुरु का जो गुरु के 108 नाम होते हैं उनके पाठ करें। कहने का मतलब गुरु की जितनी पॉजिटिविटी आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका जो आर्थिक पक्ष है वह उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए गुरु अब आने वाले 13 महीनों तक कैसा रहने वाला है, तो नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल करें और अपना व्यक्तिगत प्रेडिक्शन आप हमें पूछ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि यह व्यक्तिगत तौर पर आपको कैसा रहेगा। अब बात आती है कि यह गुरु का अच्छा फल आपको कब मिलेगा। यदि आपका जन्म में जो कुंभ लग्न है, मतलब कुंभ राशि में आपका जो चंद्रमा है वह यदि 0 से 10 अंशों तक बैठा है, तो मानकर चलिए कि तुरंत प्रभाव से ही आपको गुरु अच्छा फल देना शुरू कर दिया है। लेकिन 10 डिग्री से अधिक अंशों पर है तो उसके फल आने वाले समय में धीरे धीरे आपको प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे, कब प्राप्त होंगे, विस्तार से जानना चाहते हैं अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर, तो हमें इन नंबरों पर कॉल करें। हम आपको यह भी बताएंगे कि गुरु का लाभ श्रेष्ठ रूप से आपको कब प्राप्त होगा। तो
गुरु का ये पूरा राशिफल आपने सुना है, और राहु आपको जो लग्न में आकर के कैसे फल देगा, ये राहु के जो वीडियो बनेंगे उसमें आप जाकर के जरूर देखें। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और लगातार हमारे वीडियो देखते रहें। नमस्कार।